फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले। हम 2 ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाले जो आगे जाके मल्टी बैगर बनेंगे। इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं और उसके पीछे बहुत सारी बड़ी वजह है जिनको डिस्कस करेंगे। साथ में हम 2 ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार आपको बोनस देने वाले हैं और ये लगातार बोनस देते हैं कंपनियां और साथ में बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है। तो सिर्फ बोनस और डिविडेंड के माध्यम से ही आप यहाँ पे अमीर बन सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। हम यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। इसके पीछे वजह है इसका विजन 2025। दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड को। एचएफसीएल लिमिटेड भी आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। इसके पीछे वजह है कंपनी 5G के लिए कमर कस चुकी है। 5G के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना के दे रही है और आप समझोगे तो बड़े बड़े बिजनेस टाइप हो चुके हैं रिलायंस के साथ में, विप्रो के साथ में। इस वजह से लग रहा है कि एचएफसीएल जैसे ही 5G लॉन्च होगी इसकी प्राइस कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हम ये 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले और जानने वाले कि आने वाले समय में क्या ये हमें शानदार रिटर्न दे सकते हैं और इस समय जब गिरावट का माहौल बनाए तो क्या इन स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करेंगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 43.15 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जबकि फ्राइडे को बाजार में 1000 पॉइंट की भयंकर बड़ी गिरावट थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको 0.70% की तेजी देखने को मिलेगी और इसके पीछे वजह है कंपनी हर महीने लगातार अपना जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी डिटेल जानकारी एक्सचेंज को दे जाती है और इसी वजह से इसके शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी। और जो इन्होंने प्रोडक्शन दिखाया मई महीने का वो बहुत ही बेहतरीन है, उसके आंकड़े अच्छे हैं। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उसमें पेपर सेगमेंट में तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और इस वजह से यहाँ पे इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी हमें। साथ में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है और यहाँ पे इसके जो बिजनेस है वो बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इसका जो मुख्य बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का, बाथ लेनन बेड लेनन का बिजनेस काम करती है। साथ में कंपनी केमिकल सेक्टर में भी कामकाज करती है और कंपनी का पेपर डिवीज़न भी है और साथ में अभी कंपनी ने वॉशिंग पाउडर का कामकाज भी शुरू किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने प्लांट के लिए खुद ही बिजली का उत्पादन करती है, यानी वेस्ट से वो बिजली बनाती है, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्शन कॉस्ट में काफ़ी कमी आती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा कामकाज है। इनका कामकाज यूरोप और यूएस कंट्री में बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी इस लेवल पे काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कंपनी अपना कामकाज शुरू कर चुकी है, यानी mytrident.com के माध्यम से हिंदुस्तान के हर कोने में इनके प्रोडक्ट मिल सकते हैं। साथ में यूएस में भी इन्होंने mytrident.com शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात है कि इनके ऑफलाइन बहुत सारे स्टोर्स हैं और लगातार उनकी संख्या भी बढ़ रही है। ये जो सारी बातें ये एक साबित करती है कि आने वाले समय में ट्राइडेंट एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाली है। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, कंपनी के प्रमोटर ने अपनी तरफ से विजन 2025 पेश किया है और कंपनी का कहना है कि आने वाले 2025 तक ये जो अपना प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाते हुए अपने रेवेन्यू को 25,000 करोड़ रुपीज़ को पार कर जाएंगे। यानी इनका रेवेन्यू 2025 तक फिलहाल जो है जिस लेवल पे उससे कई गुना बढ़ सकता है और इस हिसाब से जो कारोबार बढ़ेगा, साथ में उनका जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से वो अपने शेयर होल्डर के लिए, साथ में कंपनी से संबंधित एम्प्लॉयज़ के लिए और जितने भी बोर्ड मेंबर सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं। जो भी कंपनी से जुड़े हुए उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, ये उनकी तमन्ना है। और जिस तरह से कंपनी लगातार अवार्ड विनिंग कंपनी है, बहुत सारे इनको अवार्ड मिलते हैं। पिछले दिनों उनको एक एक्सपोर्ट के लिए भी ग्लोबल अवार्ड मिला है। साथ में अगर आप देखोगे तो पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, 5R के ऊपर कंपनी काम करती है। यानी आप देख लो तो जो वो वाटर यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको फिर से यूज़ करने के लायक बनाते हैं और इसीलिए इनको वाटर का अवार्ड भी मिला है। और यहाँ पे कंपनी वेस्ट से भी अपना प्रोडक्शन करती है, यानी कंपनी किसी भी चीज़ को वेस्ट जाया नहीं जाने देती है। कंपनी ने लुधियाना से शुरुआत की थी, अब वो एमपी में भी आ चुके हैं और अब उनकी नज़र है वो गुजरात की तरफ है। तो जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, यह स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए। यहाँ पे रेवेन्यू इनका 1.87 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 39.03% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 181.25 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 137.08% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और डायलूटेड EPS 0.37 है, जहाँ पे 146.67% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.69% है, जहाँ पे 70.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया और कंपनी लगातार प्रॉफिट में है
और लगातार आपको डिविडेंड भी देती है कंपनी। इस बार डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जल्द ही कंपनी आपको डिविडेंड देगी। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है। एक समय ये छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता था, लेकिन अब कंपनी मिड कैप में आ चुकी है क्योंकि इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में आपको ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा और कंपनी का कमिटमेंट है कि 2025 तक वो अपने शेयर होल्डर को बहुत सारा बेनिफिट देने वाले। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। नजरिया आपका 5 साल का रखें, इसका टारगेट 500 का आराम से हमें आता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं हम HFCL लिमिटेड की तरफ। यहाँ पे प्राइस इसकी 69.90 थी, जहाँ पे 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट के बावजूद यहाँ पर भी आपको 0.16% की तेजी देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे वजह है लगातार इनका बढ़ता कामकाज। कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए कामकाज करती है और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी 5G के लिए बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। कंपनी फाइबर केबल बिछाने का कामकाज करती है। जियो के साथ में इनका बिजनेस टाइप हो चुका है और कंपनी 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देने वाली है और इसीलिए इन कंपनी का लगातार बिजनेस टाइप हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी लेटेस्ट में इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ पे 73.39 करोड़ रुपीज़ का इनको ऑर्डर मिला है। फाइबर केबल बिछाएगी कंपनी, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये नया लेटेस्ट ऑर्डर भी इनको मिला है और लगातार इनके कारोबार आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक समय स्टॉक की प्राइस करीब 2115 के आसपास थी, यानी 2100 के आसपास स्टॉक था 2000 में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक इसकी आधी कीमत को तो आराम से टच कर ही सकता है। अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो मुझे लगता है ये स्टॉक 1000 को टच कर सकता है, क्योंकि जैसे ही 5G आएगी इसको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने बहुत ही शानदार ऑलरेडी रिटर्न भी दिया है। इसकी 22 मई 2020 की, यानी 2 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 8.80 की थी, यानी 8 रुपये का स्टॉक था। ये 100 के आसपास जाके आया है। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे चुका है और अब ये काफ़ी स्टॉक मजबूत है। यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए और कंपनी आपको लगातार डिविडेंड भी देती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का जियो के साथ में बिजनेस टाइप है। रिलायंस जियो ने यहाँ पर आप देखो तो 5% की स्टेक भी ली हुई है HFCL में और अभी इन्होंने विप्रो के साथ में बिजनेस टाइप कर लिया है। विप्रो और ये दोनों मिलकर 5G के लिए बहुत सारी सर्विस बनाने वाली है। तो ऐसे में आप देख लो ये कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कई गुना बढ़ सकता है। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी इक्विपमेंट बना के जो हमारी सेना के काम आते हैं, जिस वजह से इस कंपनी का कारोबार मजबूत लग रहा है और ये स्टॉक मुझे आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर लग रहा है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही बेहतरीन बोनस देने जा रही है। तो यहाँ अगर आपको बोनस लेना है तो आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। IOC आपको लगातार बोनस देती है। अगर प्राइस की बात करें तो 117 की प्राइस थी इसको फ्राइडे को, जहाँ पे 1.10% की गिरावट देखने को मिली। अब कंपनी आपको 2 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 17/5/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट रेट है 30/6/2022 और रिकॉर्ड डेट है 1/7/2022। तो 30 तारीख के पहले अगर आपके अकाउंट में शेयर आ चुके हैं तो समझ लो आपको बोनस मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी कंपनी ने आपको 2018 में 1 शेयर के ऊपर एक बोनस दिया है। इससे पहले 2016 में 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस मिला है और 2009 में भी। तो आप देखोगे लगातार कंपनी बहुत ही शानदार बोनस बांट रही है। अब यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2022 के जनवरी महीने में इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था और 2021 में इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया। तो आप देखोगे साल में 4 बार डिविडेंड मिलता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिविडेंड देती है कंपनी। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। भले ही इसकी प्राइस ना बढ़े, लेकिन ये बोनस और डिविडेंड से ही आपको मालामाल कर देगा IOC का स्टॉक। जिनको IPO में शेयर अलॉट होते वो सिर्फ बोनस और डिविडेंड के माध्यम से ही अपने पूरी की पूरी रकम निकाल चुके, उनके पूरे शेयर फ्री हो चुके। ऐसा कमाल किया है IOC ने। तो ऐसे में आपको भी IOC में निवेश करना चाहिए। सरकारी कंपनी है लेकिन बहुत ही शानदार इसका डिविडेंड रहता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो बहुत ही शानदार आपको बोनस देने जा रही है, यानी दूसरी कंपनी हमारी। फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं GMM फोर्डल लिमिटेड। इसकी प्राइस देखें तो फिलहाल 3889 की प्राइस है, जहाँ पे 3.11% की गिरावट देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। फ्रेंड्स, GMM फोर्डलर आपको 2:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 25/5/2022 और यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड डेट है 12/7/2022। तो बहुत ही बेहतरीन आपको डिविडेंड बोनस मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखो तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लगातार आपको बोनस मिलता है। इससे पहले इन्होंने 2002 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था और इससे पहले 1989 में भी आपको 1:2 के रेशियो में बोनस मिला था और इससे पहले 1983 में 1:2 के रेशियो में बोनस मिला था। तो आप देखोगे लगातार कंपनी बोनस दे रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बोनस की यहाँ पे अनाउंसमेंट होती रहती है। साथ में अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत ही शानदार आपको डिविडेंड भी देती है। इन्होंने अभी पहले महीने में ही लगभग आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया था। इससे पहले 2021 में इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगातार कंपनी आपको डिविडेंड देती है, 1 साल में 4 बार डिविडेंड देती है और बोनस भी लगातार मिल रहा है। तो बिल्कुल आपको GMM फोर्डलर में निवेश करना चाहिए। ये 2 ऐसे स्टॉक है जो आपको बोनस और डिविडेंड के माध्यम से ही
बहुत सारे पैसे कमा के दे सकते हैं, यानी आपको अमीर बना सकते हैं। तो इन स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। बाजार में अप डाउन तो जारी रह सकती है, लेकिन ऐसे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जो आपको लगातार बोनस और डिविडेंड देते हुए। तो ये आज जो हमने 4 स्टॉक डिस्कस किए, चारों के चारों बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनियां। तो फ्रेंड्स, इनमें आपको दाव लगाना चाहिए और आने वाले समय बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक